गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और आज जो है आप सभी के साथ जो है फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है आ चुके हैं और फटाफट से जो है आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में मैं बता दूं कि ये जो HPPGT 2024 आपका होने वाला है, इसमें जो आपका पेपर सेकंड है उससे रिलेटेड जो आपको बीएड पोर्शंस आने वाला है इस बार, उससे रिलेटेड जो है आपको फ्री कोचिंग क्लासेस जो है प्रोवाइड करवाई जा रही है। स्टडी सर्विस यूट्यूब चैनल पे ही आपको ये सब चीजें मिलती हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिसने भी इससे रिलेटेड अभी तक टॉपिक नहीं देखा है वो फटाफट से जो है टॉपिक को प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। और इसी से रिलेटेड जो है आज हमारा 6 टेस्ट रहने वाला है। एक दिन हम टॉपिक करते हैं, दूसरे दिन हम उसी के जो है टेस्ट को करते हैं। अगर आपने इसके टॉपिक नहीं देखे हैं तो प्रीवियस क्लास में देखिए और उसको जो है कंप्लीट करने के बाद जो है आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। चलिए तो फटाफट से जो है आज जो पिछले कल हमने एजुकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं को जो है आज डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से जो है क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और अपने जो है कमेंट सेशन में कमेंट भी साथ साथ में करते रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे कि आप सभी को जो है विजिबल है फर्स्ट क्वेश्चंस, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। वर्ल्ड एजुकेशन यानी कि जो एजुकेशन जो शब्द है आपका वो जो है कहाँ से लिया गया है, तो वो आपका जो है जैसे लैटिन वर्ड से लिया गया है, तो वो लैटिन वर्ड कौन सा है। तो पिछले ही कल स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि कौन सा लैटिन वर्ड है वो आपका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है ई एंड कैटम, सेकंड है एडुकेटम और थर्ड है आपका वर्ड एडुकेट और फोर्थ है आपका एजुकेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि जो आपका लैटिन वर्ड एडुकेटम है वहीं से जो है ये लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीखना या जानना। तो ये जो है राइट ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं। और आपने अगर कॉन्सेप्ट नहीं देखा है मेरा वाला, ये वाला मैंने जो आपको पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट करवाया हुआ है तो उसे देख लीजिए प्लीज। मैं कहूंगी कि प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एजुकेशन विदाउट एनी स्पेसिफिक एम, फिक्स्ड पीरियड एंड प्लेस इज कॉल्ड। तो आपने बताना है कि जो ऐसी एजुकेशन या ऐसी शिक्षा जो बिना किसी स्पेसिफिक एम, बिना किसी जो है कह सकते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य के बिना और फिक्स्ड पीरियड यानी कि विदाउट फिक्स पीरियड यानी कि जिसके लिए जो है किसी भी तरह का जो है आपको टाइम नहीं दिया गया होता है या फिर उसके लिए कोई स्पेशल प्लेस पे आपको नहीं जाना पड़ता है, तो वो कौन सी एजुकेशन होती है। ऑप्शन नंबर 1 है इनडायरेक्ट एजुकेशन, अप्रत्यक्ष शिक्षा। सेकंड है इंडिविजुअल एजुकेशन यानी कि व्यक्तिगत शिक्षा। थर्ड है इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा। फिर है फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा। तो इसका जो है आपका राइट आंसर क्या होगा। सभी को पता है पिछले कल हमने जो है मोड ऑफ एजुकेशन देखे थे, जिसमें हमने फॉर्मल, इनफॉर्मल और अनफॉर्मल के बारे में जो है डिटेल में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे जो है जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या राइट आंसर होगा आपका। इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इनफॉर्मल एजुकेशन, ये आपका राइट आंसर होगा। और इसके बारे में मैंने एग्जांपल जो है आपको प्रीवियस क्लास में जो है डिटेल में दे दिए थे। तो चलिए इसको जो है आप जो है फटाफट से जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एजुकेशन इज द manifestations of perfections already in man, who said this। तो ये किसने बोल रखा है। तो पिछले कल हमने कुछ स्टेटमेंट्स देखी थी जिसमें हमने गांधी जी देखा था, एरिस्टोटल देखे थे और साथ में आपने जो है प्लेटो भी देखे थे। तो मैंने आपको नाम लिया था स्वामी विवेकानंद भी। तो उन्होंने क्या बोल रखा है, उन्होंने बोल रखा है एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशंस ऑफ परफेक्शंस ऑलरेडी इन मैन। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद। तो इनकी डेफिनेशंस को जो है आप नोट कर लीजिए अच्छे से, हो सकता है आपसे ऐसे क्वेश्चंस में पूछ ली जाए। तो बाकी जो मैंने बताई थी वो भी आपने जो है अच्छे से नोट की होगी प्रीवियस क्लास में, ताकि आपको अगर इस तरह से स्टेटमेंट में आती है तो आपको पता होना चाहिए कि किसने जो है वो क्या बोल रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपको हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन एम एट मेकिंग अ चाइल्ड। तो जो आपका इंडिविजुअल, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हुआ है, इंडिविजुअल आएगा।
तो जो आपका उद्देश्य होता है वो शिक्षा उद्देश्य का जो है बच्चों को किस तरह से शिक्षा उद्देश्य में कन्वर्ट करता है या किस तरह से उद्देश्य बनाता है। नंबर 1 कोऑपरेटिव इंडिविजुअल, सेकंड है सेल्फ रियलाइज्ड इंडिविजुअल, थर्ड है आइसोलेटेड इंडिविजुअल और फोर्थ है फॉलोवर ऑफ गॉड। तो यहाँ पे बिल्कुल इजी ऑप्शंस हैं, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। सभी को पता है कि सेल्फ रियलाइज्ड का क्या मतलब होता है, कोऑपरेशन आपका जो है कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, सभी जानते हैं ना। तो आपने बताना है यहाँ पे क्या इनका उद्देश्य रहता है बच्चे का शिक्षा को लेकर के। तो कोऑपरेटिव जो है इंडिविजुअल जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 अपना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, द फैमिली इम्पार्ट्स एजुकेशन टू द चाइल्ड, यानी कि जो फैमिली में बच्चा यानी कि परिवार के अंदर बच्चा जो है शिक्षा को जो सीखता है ना, वो आपने बतानी है वो कौन सी शिक्षा होती है। तो नंबर 1 फॉर्मली यानी कि औपचारिक, इनफॉर्मली यानी कि अनौपचारिक, डेलिब्रेटेड आपकी और रेगुलरली। तो आपने बतानी है, ये तो आपको पता है डेलिब्रेटेड और रेगुलरली तो आपने पढ़ी ही नहीं अभी तक, है ना, तो दो ही पढ़ी। तो आपको पता है कि फॉर्मल तो वो होती है जो स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में सिखाई जाती है ना। लेकिन इनफॉर्मली कौन सी होती है, जो घर में अपने दोस्तों से अपने परिवार से आप जिन चीजों को सीखते हैं वो आपकी इनफॉर्मली होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको जो है 5 क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गया तो जल्दी से आप कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिए कि यस कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे जो है क्लियर हो जाए कि आपको जो है अच्छे से समझ आ रहे हैं साथ साथ में। और टॉपिक इससे पहले अगर आपने नहीं पढ़ा है ये वाला तो जरूर पढ़ ले। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी इस क्लास में आए हैं तो स्टडी सर्विस को जो है आप एक तो सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि आपको जो है बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको डेली जो है इसकी जो भी नोटिफिकेशंस होती हैं वो सारी की सारी आपको आ जाएगी। ठीक है, चलिए आज मैं थोड़ा सा आपको टाइम टेबल भी क्लैरिफाई कर दूंगी कि कौन सी क्लास कब कब होती है, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपने बताना है कि एजुकेशनल जो प्रोग्रेस है उसका जो सोर्स है, मेन सोर्स है यानी कि जो स्रोत है वो आपने बताने हैं। तो नंबर 1 एजुकेशनल थ्योरी होती है, या फिर एजुकेशनल प्रैक्टिस होती है, या फिर एजुकेशनल फिलॉसफी है, फिलॉसफी मतलब दर्शन शास्त्र, फिर है एजुकेशनल हिस्ट्री। तो आपने इसका जो है सही आंसर बताना है कि इसके लिए जो है सही स्रोत जो है आपके पास क्या रहता है। चलिए जल्दी से बताएंगे आप सभी। तो यहाँ पे एजुकेशनल फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र जो रहता है वही आपके लिए जो है मेन सोर्स ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस रहता है, यानी कि उसके लिए जो है एजुकेशनल प्रोग्रेस यानी कि शिक्षा के विकास के लिए जो मेन सोर्स रहता है तो वो दर्शन शास्त्र रहता है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसा कुछ टफ नहीं है, बट जरूरी है कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़े। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया तो क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। अगर आप डेली जो मेरे बच्चे जो भी क्लास लगाते हैं, मेरी क्लास को जो भी स्टूडेंट्स क्लास लगवाते होंगे उन्हें पता है कि जो हमने पढ़ा होता है वही सारे क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो आपने बताना है इनफॉर्मल एजेंसी जो है एजुकेशन की वो कौन सी है ना। नंबर 1 प्लेग्राउंड, सेकंड लाइब्रेरी, थर्ड सेमिनार और फोर्थ क्लासरूम। तो आपको पता है कि प्लेग्राउंड ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वहां पे कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होते हैं। हम इनफॉर्मल की बात कर रहे हैं। लाइब्रेरी जाते हैं तब भी रूल रेगुलेशन होते हैं, साइलेंट पढ़ना है, आपको टाइम होता है इतने से इतने बजे जा सकते हैं। सेमिनार में जाते हैं वहां के भी रूल रेगुलेशंस होते हैं, क्लासरूम के भी क्या होते हैं रूल रेगुलेशन होते हैं। लेकिन एक प्ले ग्राउंड ऐसा वहां पे जो है आपको अगर आप खेलने गए तो आपके मन मर्जी है कि जैसा आपको मन कर रहा है वैसा आप खेल सकते हैं वहां पे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हो सकता है थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इन पे और आप जो है कम समय में ज्यादा चीजें सीख सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एजुकेशन इन इंस्टीट्यूशंस इज द डैश मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो आपने बताना है कि जो शिक्षा के संस्थान होते हैं वो मीनिंग ऑफ एजुकेशन होते हैं। तो आपने बताया नंबर 1 नैरो, सेकंड वाइड, इंडायरेक्ट और इनफॉर्मल।
तो 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं। तो अगर आप इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, आप सिर्फ उतना ही सीख पाते हैं जितना आपको वहां पे बताया जाता। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन है। क्योंकि हमें पता है कि जो एजुकेशन होती है वो सिर्फ इंस्टीट्यूशन में ही नहीं, बल्कि आपके डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ भी एक्सपीरियंस जो है अनुभव जो है ले रहे हैं, या फिर आप जो है अपने आसपास पड़ोस में भी अनुभव ले रहे हैं। वो सब क्या है, वो शिक्षा ही तो है। हमने पिछले कल जो है शिक्षा के बारे में अच्छे से देखा है ना, कि शिक्षा मतलब जानना या सीखना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एजुकेशन मीन्स, यानी कि आपने बताना शिक्षा का क्या मतलब है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन वही है आपका, मतलब फर्स्ट जब हमने कॉन्सेप्ट को किया था तो फर्स्ट टाइम हमने सबसे पहले यही बताया था मैंने आपको कि एजुकेशन क्या होता है। तो अभी यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है और आपने बताना है कि शिक्षा का मतलब। ऑप्शन क्या बता रखे हैं, एजुकेशन इज अ नॉलेज, कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है वो ज्ञान है। नंबर 2 सेकंड है एजुकेशन इज ए पावर, कि क्या वो शक्ति है। थर्ड है एजुकेशन इज ए इंफॉर्मेशन विच टीचर गिव यू, तो यहाँ पे बोला गया है कि एजुकेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो आपको टीचर के द्वारा आपको दी जाती है। नंबर 4 बोला गया एजुकेशन इज टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, तो एजुकेशन क्या है, इन्होंने बोला है जिससे आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है, उसका टोटली क्या होता है, विकास होता। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होता है। तो क्या है यहाँ पे, तो आपने बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखें, टोटल पर्सनैलिटी डेवलप होती है हमारी, है ना। क्या होता है टोटली, इसमें सब चीजें आ जाएगी फिर, चाहे आपका नॉलेज हो रहा है, चाहे आपका और भी जो भी चीजें हो रही है वो एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारी की सारी जो इसमें आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आई होप आपको आज जो है क्वेश्चन भी अच्छी तरह से विजिबल होंगे, क्योंकि अगर मैं उस साइड खड़ी होती हूँ तो आपको क्वेश्चंस कई बार या ऑप्शंस जो आपको विजिबल नहीं होते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि आज मैं जो है इसी साइड जो है खड़ी होकर के आपसे जो है क्वेश्चन आपको, ताकि पूरी तरह से विजिबल हो, उसी हिसाब से जो है मैं आपके लिए जो है अरेंज करूंगी इन चीजों को, ठीक है। तो चलिए आज जो है आपको अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट आर द पार्ट ऑफ एजुकेशन, कि बताइए कि यह जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जैसे टीचर है, लर्नर है, करिकुलम है, या ऑल ऑफ द अबव, आपने बताना है कि इसमें से जो शिक्षा का जो भाग है या पार्ट है वो कौन सा है। तो टीचर भी शिक्षा का भाग होता है, लर्नर सीखने वाला है ना, करिकुलम पाठ्यक्रम आपका, वो सब क्या है, शिक्षा के भाग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, सभी, है ना। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जॉन डीवी के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जॉन डीवी, एजुकेशन हैज टू एस्पेक्ट, जॉन डीवी जो है इन्होंने एजुकेशन को लेकर के 2 तरह के एस्पेक्ट दे रखे हैं, 2 तरह की धारणाएं बता रखी है। कौन कौन सी एस्पेक्ट है इनके, नंबर 1 यहाँ पे ऑप्शन है साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल, सेकंड है आपका सोशियोलॉजिकल एंड इमोशनल, थर्ड है साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल, फिर है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल। तो इनका जो राइट आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है साइकोलॉजिकल की भी बात कर रखी है और साथ में सोशियोलॉजिकल की भी बात कर रखी है, सामाजिकता से संबंधित भी बता रखी है शिक्षा, और साथ में जो है आपके साइकोलॉजी से जो है रिलेटेड भी इन्होंने इसकी बात कर रखी है। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से नोट कर लो, कई बार पूछा जा सकता है 2 एस्पेक्ट कौन से हैं इनके, तो आपको पता होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। बाकी जब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना आपका, जब मैं आपको नेक्स्ट जो है क्लास लेकर के आऊंगी, क्योंकि अभी मैंने इसका फर्स्ट पार्ट आपको करवाया है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन का, लेकिन अभी इसका जो है आपका सेकंड पार्ट बचा हुआ है ना, जिसमें हम अभी इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे, साथ में अप्रोचेस देखेंगे। तो मैं आपको जो है इसमें साथ में और भी चीजें जो जो बची हुई हैं वो सारी की सारी आपको ऐड कर दूंगी। चलिए तो फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो पिछले कल ही ये मैंने करवाया था आपको, ठीक है, ये पिछले कल ही मैंने आपको करवाया था। ये जो स्टेटमेंट दी गई है किसने दे रखी है, नंबर 1 महात्मा गांधी, या फिर जीएस थॉम्पसन,
फिर है एरिस्टोटल और प्लेटो। तो ये तो होगा ही नहीं, आपको पता है, ये तो मैंने अभी तक आपको कोई बताया ही नहीं। तो तीनों में से जो है कौन सा होगा जिसमें बोल रखा है साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी की बात कर रखी थी कि ये उसकी रचना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एरिस्टोटल हो जाएगा। तो आप जो है उसको स्टेटमेंट को दोबारा जरूर देखिए और देखिए कि क्या यही स्टेटमेंट थी, इन्होंने बोल रखा था, एरिस्टोटल ने क्या बोल रखा था। तो जो है स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर की जो है जो बात कर रखी थी, तो वही यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है, मैंने कल आपको हिंदी में बताया था इसके बारे में। चलिए, तो इंग्लिश में भी जो है इस डेफिनेशन को आप जो है नोट कर लीजिए, जहां पे आपने पिछले कल क्लास में जो है हिंदी में नोट किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। तो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी नेशनल करिकुलम के लिए 2005 में। तो जब आप एनसीएफ 2005 पढ़ते हैं उसमें आप देखते हैं कि जो है इसके लिए जब करिकुलम तैयार किया जा रहा था उसके लिए स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी। तो उसके जो अध्यक्ष थे या जिसने चेयर किया था, है ना, उसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे। नंबर 1 प्रोफेसर यशपाल, सेकंड श्री गोपाल गुरु, थर्ड है डॉक्टर डीएस कोठारी और फोर्थ है प्रोफेसर कृष्णा कांत। तो देखिए, अगर आपने मेरे पास टेट की कभी कोचिंग ली होगी या पढ़ा होगा मेरे पास टेट का, तो आपको पता होगा मैंने बता रखा होता है एनसीएफ जब भी 2005 करवाती हूँ तो उसमें मैंने बता रखा आपको डॉक्टर यशपाल जो है वो आपका राइट आंसर है। तो ये आप सभी को आता होगा पहले से ही, जो भी मेरे पहले के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा इसके बारे में। चलिए, जिनको नहीं पता है वो नोट कर लीजिए, डॉक्टर यशपाल रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस एजुकेशन बेस्ट। तो आपने बताना है कि ये जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इन सब स्टेटमेंट में सबसे अच्छा जो एजुकेशन को डिफाइन किया गया है, शिक्षा को जो है बताया गया है, वो कौन सा है। नंबर 1, एजुकेशन इज अ मीन ऑफ सोशल चेंज। क्या एजुकेशन जो है उसका मतलब सामाजिक परिवर्तन होता है। दूसरा, एजुकेशन इम्पार्ट यूजफुल नॉलेज। एजुकेशन जो है वो नॉलेज यानी कि ज्ञान के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड है, इट प्रिपेयर ऑटोनॉमस ह्यूमन बींग्स। तो ये ह्यूमन बींग्स को जो है प्रिपेयर करती है ऑटोमेटिकली। फोर्थ है हमारा, इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो है बहुत सारे रोजगार को जनरेट करती है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि बेस्ट जो डेफिनेशंस है वो क्या रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका राइट होगा, एजुकेशन इम्पार्ट यूजफुल नॉलेज। सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, डैश इज मच मोर ओपन एंडेड एंड ऑल इंक्लूसिव देन स्कूलिंग। तो आपने बताना है इसके बारे में, और ऑप्शन है लर्निंग, रीडिंग, एजुकेशन और ट्रेनिंग। तो फटाफट से जो है ये आपके लिए जो है क्वेश्चंस हैं, आप इसका जो है कमेंट करके जो है कमेंट सेशन में बताएंगे। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं इसका आंसर आपको जो है बताऊंगी कि क्या इसका आंसर रहेगा। उससे पहले जो है आपके लिए कमेंट के लिए छोड़ रही हूँ ये वाला क्वेश्चंस, कि जब भी आप क्लास देखें तो लास्ट क्वेश्चन को जब भी देखें तो आप कमेंट करके इसका राइट आंसर जो है मुझे बताएं, और फिर मैं जो है बताऊंगी कितने स्टूडेंट्स ने जो है सही बताया था और कितने स्टूडेंट ने जो है गलत बताया है अगली क्लास के अंदर। तो अगर आप स्टडी सर्विस की क्लासेस को देखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी अगली क्लास की, है ना। और जिस भी स्टूडेंट ने जो है अगर पहले मेरी ये क्लासेस नहीं लगाई है और फर्स्ट टाइम इस क्लास को विजिट कर रहा है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे क्लासेस हो रही हैं, फ्री यूट्यूब क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो जरूर इनको देखें और शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करना भी आपके लिए फ्री है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और साथ में जो है कमेंट करके जरूर बताएं हमें कि आपको कैसा लग रहा है। वीडियो को लाइक भी जरूर करें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताना था, तो मैंने आपको बताना था टाइम की कब कब जो है आपको क्लासेस आती हैं। तो चलिए मैं आपको जो है थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि कौन कौन सी क्लासेस के टाइमिंग जो है वो क्या क्या रहते हैं और कब कब रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉर्निंग में जो है 6 AM जो है आपको ये क्लास मिलती है। ठीक है, आपको जो है ये क्लास मिलती है 6 AM मॉर्निंग में 6 बजे। सुबह जल्दी उठ के आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर आपको जो है 8:30 पे आपको जो क्लास मिलेगी, 8:30 पे यानी कि मॉर्निंग के 8:30 पे जो मिलेगी वो टैट वालों को मिलती है।
चाइल्ड डिपार्टमेंट की जो होती है CDP की क्लास मिलेगी टैट वालों को, जो भी टैट की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो मॉर्निंग में 6 बजे होती है ये आपकी पीजीटी वालों के लिए है, ठीक है, जो भी HP पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, और B.Ed पोर्शन है ये। और 8:30 पे टैट वालों के लिए होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो टाइम टेबल आपका रहता है 6 बजे शाम को जो है 6 PM जो है वो आपको सर की क्लास होती है, जिसमें आपको जो है पेपर 1 के लिए जो है करवाया जाता है। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए पेपर 1 पढ़ रहे हैं, तो सर आपको जो है आपकी क्लास लेते हैं 6 बजे। ये यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस आपको दी जाती है उनका टाइम टेबल बता रही हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद 9 PM देखें तो 9 PM जो है अगर आप टैट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मेडिकल है चाहे नॉन मेडिकल है, ये कमीशन है आपका, तो उसके लिए जो है आपके लिए जो है केमिस्ट्री की क्लास सर के द्वारा ली जाती है। अभी फिलहाल फ्री जो क्लासेस आपको मिल रही है यही क्लासेस आपको फ्री क्लासेस दी जा रही हैं। तो इसके अलावा पेड कोर्सेज अलग रहते हैं। एक चीज और बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप पेपर 1 के हमारे साथ पेड कोर्सेज में तैयारी करें, तो पेपर 1 के लिए जो मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 के लिए जो है फी ऑफ हुई है, फी जो है वो ऑफ चल रही है, ऑफर में चल रही है अभी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे इसकी कॉस्ट जो है हमारे पास 2000 जो है रहती है, बट अगर आप 26 जनवरी से पहले ज्वाइन करते हैं या 26 जनवरी तक ज्वाइन करते हैं तो इसमें जो है आपको 500 ऑफ मिल रहा है। 1500 में जो है आप फुल कोर्स जो है 1500 में जो है आप फुल कोर्स को जो है वो ले सकते हैं ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी स्टडी सर्विस के साथ जो है स्टडी सर्विस की फैकल्टी के साथ पढ़े, तो आप 1500 में जो है इस पूरे कोर्सेज को पेपर 1 के कोर्सेज को ले सकते हैं, जिसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करवाए जाते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होंगे, आपको जो है लाइव क्लासेस रहती है, और फिर जो लाइव होती है उसकी रिकॉर्डिंग दी जाती है, ठीक है। पहले से कोई रिकॉर्डेड नहीं होगी, आपको लाइव क्लासेस होती है डेली, उसकी रिकॉर्डिंग साथ में दी जाती है। अगर आप लाइव नहीं लगा सकते तो फिर उसको रिकॉर्ड में देख सकते हैं। साथ में आपके मॉक टेस्ट रहेंगे, साथ साथ में जो है आपके क्लास नोट्स रहते हैं, वो सब चीजें रहती है। तो उसके लिए आपको संपर्क करना होगा इस नंबर से। तो यहाँ पे जो ये नंबर दे रखा है 7591046600, तो उस पे जो है आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो गाइज आई थिंक आज के लिए जो है ये काफी है। कल नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच।